अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। कल टेस्ट था बायो का और सिर्फ ऑरेंज में से 2 स्टूडेंट्स ने और रेड में से सिर्फ एक स्टूडेंट ने सेंड किया। बाकी सब जो में बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस बिहेवियर शो करवा रहे हैं, ना तो आप लेक्चर में से कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, यानी आपको सब कुछ आता है, और ना फिर टेस्ट दिए जाते हैं आपसे। वीक में एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट दिया जा रहा है आपको, वो अच्छी तरह तैयार करके दे दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। लास्ट में हमने मियोसिस पढ़ा था कि मियोसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स कौन से सेल्स होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। गैमेट की फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और फिर नया इंडिविजुअल बन जाएगा। मियोसिस जो वो माइटोसिस से किस तरह डिफरेंट है कि इसमें जो हमारे पास डॉटर सेल्स बनता है उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है एज कम्पेयर टू पेरेंट हाफ हो जाता है, यानी रिडक्शन डिवीजन होती है। Crossing over and the random assortment of the chromosomes are the two significant happenings of the meiosis. एक तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, रैंडम असॉर्टमेंट का मतलब होता है रैंडमली क्रोमोसोम जो हैं वो न्यू सेल्स में जा रहे हैं। फिक्स नहीं है कि कौन सा क्रोमोसोम कौन से सेल में जाएगा, कि जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, सेगमेंट चेंज हुआ है, वो वाला जाएगा नए इंडिविजुअल में, या फिर जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, जिसने क्रोमोसोम ने कोई अपना सेगमेंट एक्सचेंज नहीं किया, वो जाएगा। रैंडमली हर एक के पास इक्वल चांसेस हैं एग के साथ फ्यूज करने के आगे। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट्स विद ईच अदर विच रिजल्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहला फायदा क्या होता है? इन meiosis due to the crossing over a large number of the recombinations are produced. Secondly, at the same time during the anaphase the separation of homologous chromosome is random. Anaphase में जो separation है वो random है, which gives very wide range of variety of gametes. Both these phenomena cause the variations. इन दोनों फिनोमिनस की वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है। कौन से फिनोमिनस? नंबर 1 जो है वो क्रॉसिंग ओवर से, जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडली जो है होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज में रेंडमली सेपरेट होते हैं, इस वजह से हमें लार्ज वैरायटी ऑफ गैमेट्स मिलती है। दिस वेरिएशंस आर नॉट ओनली द बेस ऑफ एवोल्यूशन। यही नहीं होता कि अगर ये वेरिएशन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ एक जनरेशन में फिर उससे अगली जनरेशन में चेंज आएंगे तो एवोल्यूशन होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये इंडिविजुअल में ख़ास करेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जो उसको बाकी से डिफरेंट बनाता है। यही तो रीज़न है सारे ह्यूमंस आपस में एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते, हर एक में कोई ना कोई यूनिक करेक्टर मौजूद है। वो किस वजह से है? जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से। इवन द प्रोजनी ऑफ सेम पेरेंट्स, हम बहन भाई भी आपस में मैच नहीं करते। पेरेंट्स बेशक हमारे सेम है, वजह क्या है? क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल जो है उसमें डिफरेंट करेक्टर्स कुछ ना कुछ मौजूद होते हैं। मेयोसिस यूजुअली टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल सेल्स फॉर्मेशन, यानी गैमेट फॉर्मेशन पे होती है। स्पोर फॉर्मेशन प्लांट्स में जब होती है तब होगी। हैविंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच विच इज रिस्टोर्टेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, के इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। उसके बाद रिस्टोर्ड का मतलब कि जब गैमेट्स जो हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, वो क्रोमोसोम नंबर दोबारा से पेरेंट जितने हो जाते हैं। Had the meiosis not been the process, the chromosome number may have been doubled after every generation। के अगर meiosis ना होती हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाने थे। इसी तरह आपके पेरेंट में अगर 46 थे, आप में आकर 40 80 92 हो जाते, उससे अगली जनरेशन में इससे भी डबल। तो इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि meiosis का प्रोसेस जो है वो कितना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस में मेन बात यही आ जाती है कि पहली कि वो जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं जो एनिमल्स को वेल अडेप्टेड enable the animal to adapt in their environment, and secondly provide basis for the evolution. Secondly, meiosis play important role in maintaining the number of the chromosomes in the next generation। क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मियोसिस के। अब देखते हैं मियोटिक एरर्स। यहाँ देखिए आप वर्ड से मियोटिक एरर्स के साथ एक वर्ड लिखा गया नॉन डिसजंक्शन का। नॉन डिसजंक्शन किसे कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना। कि जंक्शन आपके पास एक पॉइंट होता है जहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलते हैं और फिर आगे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, कि बहुत सारे रास्ते आके एक जगह पर मिले और फिर उससे फर्दर बहुत सारे रास्ते आगे निकले, उसको हम कहते हैं जंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है एक पॉइंट से बहुत सारे आगे रास्ते निकलना या सेपरेट हो जाना, जर्नल ये भी कह सकते हैं। तो
नॉन डिसजंक्शन जो यहाँ पर टर्म यूज की गई है, हमने मियोसिस 1 में पढ़ा था। क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमोसोम सेंटर में मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं, उसके बाद कॉर्नर से फाइबर्स आते हैं, वो अटैच होते हैं और क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉसिंग ओवर वाला यानी कि आजमेटा वाला पॉइंट था वो टूट जाता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन होना। लेकिन कभी क्या ऐसा होता है कि जो हमारे फाइबर्स हैं वो सही तरह नहीं बन पाते और क्रोमोसोम जो है वो क्यासमेटा वाले पॉइंट से आपस में जुड़े रह जाते हैं। जब वो एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं होंगे तो अपोजिट पोल की तरफ कैसे जाएंगे? इसकी वजह से एक साइड पर क्रोमोसोम एक ज्यादा हो जाता है, दूसरी साइड पर एक कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, कि क्रोमोसोम का क्यासमेटा वाले पॉइंट से सेपरेट ना होना क्या कहलाता है? नॉन डिसजंक्शन। और जो हमारे मियोटिक एरर यानी मियोसिस में गलतियां जो हो सकती हैं वो मोस्टली इस वजह से ही होती हैं। मियोसिस इज एन ऑर्डरली ओकरिंग फिनोमिना, प्रॉपर ऑर्डर से होता है, चेक पॉइंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं उसमें, which ensures the every phase with appropriate finish. But the sometimes at any point the result may be the unexpected, causing abnormalities. One such abnormality is the chromosomes non-disjunction. कि यहाँ पे जो एबनॉर्मेलिटी हो सकती है वो किस वजह से? क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन की वजह से, ये याद रखें। इन विच द क्रोमोसोम टू सेग्रीगेट, होता क्या है इसमें? क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते ड्यूरिंग एनाफेज। और कौन से स्टेज में हो रहा है? एनाफेज में या फिर टीलोफेज में। एंड डू नॉट फिनिश विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम। नॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूशन होती थी तो आपके पास ये एक पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते थे आपके पास? 46 अगर हम ह्यूमंस में देखें। इससे आपको आगे 2 सेल्स मिलते हैं, उनमें से एक सेल के अंदर कितने होते हैं? 23, और दूसरे सेल में उसमें भी 23। यहाँ पर जो 46 होता है ये डिप्लॉयड कंडीशन है ना, 2 सेट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं 2n से शो करवाते हैं। जबकि जो 23 वाला है इसको सिंपल n, इन्हें कहते हैं कि ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, इसके साथ हम वर्ड n लिख देते हैं। अब आपके पास इसमें जो मियोटिक एरर्स होता है उसमें क्या होता है? द नॉन डिसजंक्शन में बी ऑटोसोम और द इनसेक्स क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम को सेपरेट ना होना है ये ऑटोसोम्स को भी हो सकते हैं जो सेपरेट ना हो, या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। अब ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हमारे सेल्स में हमने कहा टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो 46 किस फॉर्म में होते हैं? पेयर की फॉर्म में, 23 पेयर्स की फॉर्म में। उन 46 में से जो 44 क्रोमोसोम है हमारे वो ऑटोसोम्स हैं, यानी आपके सारे बॉडी कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। जो एक 45 और 46 वाला है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिफरेंट होते हैं मेल एंड फीमेल्स में। अगर हम मेल्स में देखें उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई, यानी 45 एंड 46। अगर हम फीमेल्स में देखें, फीमेल्स के अंदर जो 45 और ये 46 दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम वही होते हैं जो 2 सेक्सेस यानी मेल और फीमेल्स में डिफरेंट हो। बाकी 44 क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों के अंदर सेम होंगे मेल फीमेल में, सिर्फ एक जो लास्ट वाला है 45 46 पेयर जो है वो डिफरेंट होता है दोनों में। यही वजह है कि इनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप भी डिस्कस इन बिलो। अब मियोटिक एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सी टाइप के हैं, उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ऑब्जर्व करें जो नॉन डिसजंक्शन हो सकती है वो क्या है। अगर मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन होती है, ये हमने 2 क्रोमोसोम्स दिखाए, इसमें क्या होगा? ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये इसके साथ अटैच रहा, आपके एक सेल के अंदर एक ज्यादा चला गया और दूसरा सेल खाली रह गया बिल्कुल। ये हमने एक दिखाया, इस तरह के 46 होंगे हमारे, एक तरफ चला गया ज्यादा और एक तरफ कम। यहाँ पे हम क्या कह देंगे? हमने कहा था जो गैमेट्स बनते हैं वो n होते हैं ना, तो इसलिए हम इसे n+1 से शो करवाएंगे। और जहाँ पे भी आपने एबनॉर्मल दिखाना है ना कि सेल में डिवीजन इक्वल नहीं क्रोमोसोम की, वहीं स्टार का साइन लाजमी बनाना है। जो नॉर्मल होते हैं वहाँ स्टार नहीं बनाते, जो एबनॉर्मल होते हैं वहाँ पे हमने ये स्टार बनाना होता है। इसके बाद ये बिल्कुल खाली होगा, इसमें एक क्रोमोसोम की कमी है, ये जो आगे सेल्स बनाएगा उनमें भी n-1 होगा, यानी पूरे सेट में से एक क्रोमोसोम कम है यहाँ पर। अगर आपके पास मियोटिक 2 की डिसजंक्शन हो सकती है, इसमें हमने कहा था मियोसिस 1 में ही नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, इसके बाद आगे मियोसिस 2 में क्या होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मियोसिस 1 तो नॉर्मल है, लेकिन अब मियोसिस 2 में क्या हुआ? एक सेल के अंदर यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेयर एक में आ गया और दूसरे सेल में कुछ भी नहीं किया, तो उसमें n-1 और इसमें n+1। जबकि दूसरा सेल था उसमें डिवीजन जो थी वो नॉर्मल हुई,
इसलिए 2 सेल्स बने। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जहाँ पे नॉर्मल सेल्स है वहाँ पे हमने ये स्टार्स का साइन लाजमी बनाया है। अब सबसे पहले आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का वर्ड यहाँ पे इसलिए दिया गया है, सिंड्रोम कहते हैं ऐसी डिजीज जिसमें ग्रुप ऑफ डिजीजेज हो, एक सिंगल डिजीज नहीं होती। यानी डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आपको सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, ये ज़्यादा सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से। एक से ज़्यादा डिजीजेज आपको अफेक्ट करती हैं। इसको हम मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनकी फेस अपीयरेंस जो है वो मंगोलियंस की तरह की होती है। मंगोलियंस हमारे पास जो है ये चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, इनकी जो फेस अपीयरेंस है उनसे मैच करती है, उनको हम मंगोल कौम कहते हैं। मुख्तलिफ कौमें हैं ना, इंडियंस अलहदा हैं, यूरोपियंस अलहदा हैं, एशियंस अलहदा हैं, अफ्रीकन अलहदा, हर एक का फेस अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट है। ये हमारे पास डिफरेंट रेसेस हैं ह्यूमन की, उसी में एक मंगोल आता है। और मंगोल में कौन सी आ जाती है, चाइनीज़, कोरियन एंड जापानीज़। अब डाउन सिंड्रोम में क्या है, डाउन है उसका डिजीज का नेम, और सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ डिजीजेज आ गई है। इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। ये याद रखें कि ये किस वजह से है, ऑटोसोमल की वजह से। ये मेन पॉइंट्स ना हाईलाइट कर लें। नॉन डिसजंक्शन इन मैन ड्यूरिंग विच 21st पेयर, इसमें होता कौन सा वाला हमारा पेयर है, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। टोटल हम कहते हैं 23 पेयर्स हैं, उनमें से 23 में से 20, पहले 20 ठीक है, 21 वाला जो पेयर है उसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, ऑफ क्रोमोसोम फेल टू सेग्रेगेट रिजल्टिंग द गैमीट विद 24 क्रोमोसोम्स। अब नॉन डिसजंक्शन होगी तो एक क्रोमोसोम में, एक जो हमारा सेल्स बन रहा है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। नॉर्मल से कितने ज़्यादा हो जाएंगे, 24 के। अगर हमारा ये पेरेंट सेल था इसके अंदर थे 46, इसमें अब सेपरेशन हुई, आपके पास 2 सेल्स बनेंगे, एक सेल के अंदर 24 और जो दूसरा सेल बनेगा उसके अंदर 22। तो ये दोनों के दोनों ही एबनॉर्मल है, इसीलिए हम ये जो लाइन लगाते हैं उसके ऊपर स्टार ड्रॉ करेंगे कि ये 2 सेल्स जो बने हैं हमारे पास ये एबनॉर्मल थे। ये एक में 24 है, एक में 22। और 24 किस वजह से आए हैं, इसमें जो 21st क्रोमोसोम है हमारा वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सका, नॉन डिसजंक्शन इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये 24 वाला ये गैमीट जो है, नेक्स्ट अगर आपका एक गैमीट 24 वाला है वो एग के साथ फ्यूज करता है, एग में नॉर्मल क्रोमोसोम थे 23, तो इसके बाद जो आपके पास जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में कितने हो जाएंगे, 23 और 24 को हम ऐड करें तो जाइगोट के अंदर हमें क्रोमोसोम मिलेंगे 47। नॉन डिसजंक्शन अपीयर्स टू अकर इन ओवा एंड इज रिलेटेड टू द एज ऑफ द मदर। उनका मोस्टली केसेस में स्पर्म में नहीं होता, ये एग में होता है। यहाँ पे अगर हम देखें हम कहेंगे कि ये जो 24 वाला है ये एग है और 23 वाला जो है वो स्पर्म है। और ये किस वजह से होता है, रिलेट करते हैं एज ऑफ मदर के साथ। दिस चांसेस ऑफ टीनेज मदर हैविंग डाउन सिंड्रोम चाइल्ड, टीनेज मदर यानी मदर्स अगर उसकी एज बहुत कम है तो उनके जो बच्चों में है वो डाउन सिंड्रोम के चांसेस होते हैं। इस वन ऑफ द मैनी थाउजेंड्स, हज़ारों में से सिर्फ एक में। और अगर 40 ईयर्स एज है मदर की, 1 in 100, 40 ईयर्स की एज में जाके डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी ओल्ड एज वुमेन्स जो हैं उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर 45 है तो फिर इस 3 टाइम्स ग्रेटर, इसमें से 3 टाइम्स है, यानी 100 में से 3 को चांसेस हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम होने के। यानी ये रिलेट कर रहा है मदर की एज के साथ, जैसे जैसे एज ज़्यादा होती रहती है उन मदर्स के बच्चों में डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव फ्लैट ब्रॉड फेस्ड। अब अपेयरेंस क्या होती है, सिम्टम्स क्या होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसमें डाउन सिंड्रोम है। हैव द फ्लैट ब्रॉड फेस, इनका मुंह फ्लैट होता है, बिल्कुल चपटा सा और चौड़ा सा होगा। नंबर 1 करेक्टर है फ्लैट ब्रॉड फेस। नंबर 2 पे है स्क्विंट आइज, अंदर को धंसी हुई आंखें होती हैं, छोटी छोटी सी जिस तरह की चाइनीज की होती हैं। स्किन फोल्ड इन द इनर कॉर्नर, स्किन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई भी होती है इनर कॉर्नर्स से। और प्रोट्रूडिंग टंग, जबान जो है वो बाहर को निकलती है, अक्सर वो लटकी रहती है, मुंह से बाहर रखते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन उनका सही तरह काम नहीं कर सकता, वीक होता है। ये जो सिम्टम्स हैं वो याद रखें। डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो नर्वस सिस्टम है वो भी डिफेक्टिव होता है, आप यूँ कह सकते हैं डिफेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब
Autosomal non-distinction may occur in other than 21st chromosome, which usually result in abortion or the death in the early ages. उन्होंने कहा कि 21st में नॉन डिस्जंक्शन होती है वो बच्चे सर्वाइव तो कर जाते हैं, लेकिन 21st के अलावा अगर किसी और पेयर में होती है वो बच्चे मोस्टली सर्वाइव नहीं करते, उनकी अर्ली डेवलपमेंट में ही डेथ हो जाती है या एबॉर्शन हो जाता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जो दूसरी डिजीज आती है हमारे पास, डिसऑर्डर है क्रोमोसोमियोसिस का, वो है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। These individuals have additional 6 क्रोमोसोम। अब लाइन फिल्टर सिंड्रोम वालों में क्या होता है, इसमें ऑटोसोमल में चेंज नहीं होता, इसमें चेंज होता है 6 क्रोमोसोम्स में। 6 क्रोमोसोम कौन से थे हमारी बॉडी में? फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल में हमारे पास 2 एक्स होते हैं और मेल्स में 1 एक्स और 1 वाई होता है। दे आर फिनोटिपिकली मेल। अब इसमें होता है 6 क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, 44 ऑटोसोम्स हैं, उसके बाद जो 45 और 6 है इसमें 2 एक्स आ चुके हैं और साथ वाई भी मौजूद है। यानी ये नॉर्मल मेन के क्रोमोसोम थे, लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक एक्स क्रोमोसोम भी हो जाता है, इसीलिए उनकी बॉडी में टोटल कितने हो जाते हैं? 47, 44 ऑटोसोम्स और उसके साथ जो 6 क्रोमोसोम है, नॉर्मली तो सिर्फ 2 होने चाहिए थे, एक्स और वाई, लेकिन एक जो एक्स है वो एक्स्ट्रा आ गया उसकी बॉडी में। अब इनकी देखें अपीयरेंस कैसी होती है। फिनोटिपिकली ये मेल होते हैं, फ्रीक्वेंटली इन लार्ज ब्रेस्ट के फीमेल्स की तरह उनकी ब्रेस्ट जो है वो इन लार्ज होगी, टेंडेंसी टू टॉलनेस, हाइट बहुत ज़्यादा होगी, ओबेसिटी, मोटे होंगे थोड़े, स्मॉल टेस्टिस विद नो स्पर्म एट इजेक्शन, ये टेस्टिस तो मौजूद होंगे लेकिन उनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती। एंड अंडर डिवेल्प्ड सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, उसके जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर यानी मेल करेक्टर से फेस पे है और आवाज़ का भारीपन, ये करेक्टर्स भी जो है वो प्रॉपरली डिवेल्प नहीं होंगे। अब आप लाइन फिल्टर के सिम्टम क्या क्या लिख सकते हैं? फिनोटिपिकली मेल होते हैं, इनलार्ज ब्रेस्ट होते हैं, टेंडेंसी टू टॉलनेस होता है, ओबेसिटी, स्मॉल टेस्टिस विद नो स्पर्म एंड अंडर डिवेल्प्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके साथ एक और कंडीशन भी आ सकती है, मेल्स विद 48 क्रोमोसोम्स, 48 भी हो सकते हैं, 2 एक्स थे उसके साथ एक और एक्स आ गया। जब भी अगर किसी में वाई है तो उसके करेक्टर्स मेल वाले ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ फीमेल करेक्टर्स भी हो जाएंगे। 49 क्रोमोसोम्स, 3 की बजाय 4 एक्स हो गए, ये कंडीशंस भी ऑब्जर्व की गई हैं, आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। ये सर्वाइव कर जाते हैं लाइन फिल्टर्स वाले, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, कुछ करेक्टर्स मेल की तरह के होते हैं, कुछ फीमेल्स की तरह के होते हैं, ना वो प्रॉपरली डिवेल्प्ड मेल्स होते हैं ना तो प्रॉपरली डिवेल्प्ड फीमेल्स होती हैं। लेकिन ये मोस्टली में देखा गया कि वो स्टेराइल होते हैं, उनमें स्पर्म और एग प्रोडक्शन नहीं हो, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि वाई था तो वाई की मौजूदगी से टेस्टिस तो बन जाएंगी लेकिन वो फंक्शनल नहीं होंगी। इसके बाद सेकेंडली आ जाते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में दीज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव द वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम विथ ओनली 45 क्रोमोसोम। जो पहली 2 कंडीशंस पढ़ी थी हमने, डाउन और लाइन फिल्टर्स, उसमें क्या था, क्रोमोसोम हमेशा एक्स्ट्रा हो रहा था, उसमें ऑटोसोम यानी 21 वाला एक एक्स्ट्रा था, लाइन फिल्टर में 6 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा था कि वाई भी मौजूद है उसके साथ साथ एक्स भी आ गए हैं। लेकिन टर्नर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम हमारा कम हो गया है, इसको हम कैसे लिख देंगे, 2n - 1, जबकि यहाँ पर केसेस में क्या है, मोस्टली 2n + 1, यानी एक ज्यादा ही हो रहा है, हमेशा एक भी हो रहे हैं, 2 भी हो रहे हैं, 3 भी हो रहे हैं। 45 क्रोमोसोम्स। अब इसमें होता क्या है कि 44 जो ऑटोसोम्स हैं वो तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो 45 और 6 है, यानी जो 6 क्रोमोसोम है कि मेल के अंदर वो एक्स और वाई था और फीमेल के अंदर क्या था, एक्स और एक्स, उसमें से एक्स जो है, अगर हम टर्नर सिंड्रोम में देखें, टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन क्या होती है कि उसमें सिर्फ क्या होता है, एक एक्स आता है, उसका दूसरा पार्टनर मौजूद एक्स का नहीं होता। इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन ऑफर डू नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव ही नहीं करते, वॉट हो जाता है या डेथ हो जाती है। दोस्त हु सर्वाइव, लेकिन जो सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ केसेस में सर्वाइव किए हैं इंडिविजुअल, फीमेल अपेयरेंस, इनकी अपेयरेंस फीमेल्स की तरह होते हैं, विद शॉर्ट स्ट्रेचर, छोटे छोटे से फीचर्स होते हैं, हाथ में बहुत छोटे होंगे, वेब्ड नेक, ये देखें गर्दन जो है वो चौड़ी होगी, ये जो डायग्राम है टर्नर सिंड्रोम वालों की, गर्दन जो है वो चौड़ी होगी, विदाउट ओवरीज, ओवरीज मौजूद नहीं होती,
क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स नहीं है। एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स, जब ओवरीज नहीं है तो उसमें एक्स कहाँ से बनेंगे। ये हमारे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। लाइन फिल्टर में यानी वाई होता है, एक्स बेशक जितने मर्जी हो जाए, करेक्टर्स उनके मेल वाले ही होंगे, लेकिन वो भी स्टीराइल होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह टर्नर सिंड्रोम में है कि उनमें एक्स एक है, दूसरा एक्स कम है, इसीलिए उनके अंदर ओवरीज टोटली जो है वो डेवलप ही नहीं होती। इसीलिए जब ओवरीज नहीं है तो गैमेट्स कहाँ से बनेंगे। इसके जो सिम्टम्स हैं वो याद रखें, वेब्ड नेक है, शॉर्ट स्टेचर है, और विदाउट ओवरीज है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स है। और ये याद रखने कि 45 के 44 ऑटोसोम्स जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक है, दूसरा वाला नहीं है। आज का टॉपिक हमारा इतना ही। डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है आप उसे कंप्लीट करें और सेंड करें। टेस्ट जो है वो आपके आज में आपके चेक करके उनके मार्क्स जो हैं वो भेज दूंगी, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनकी एब्सेंट काउंट होगी। एक चीज़ रह गई थी हमारी, ये हमारे पास एक टेबल है, टेबल की फॉर्म में जर्नल जो दिखाया गया है। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या था हमारे पास, ऑटोसोमी ऑफ 21 पेयर। 21 में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, इसलिए इसे ट्राइसोमी कह देंगे हम। 3 हो गए ना, 21 नॉर्मली कितने होते हैं, 21 पेयर है तो उसमें तो 2 क्रोमोसोम होंगे, 2 के साथ एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ये 3 हो जाते हैं, इसलिए ट्राइसोमी। इसमें सेक्स जो है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकती हैं, किसी में भी हो सकता है। ये 1 में 40 में से 1 जो है वो एबॉर्ट करता है, और 700 में से सिर्फ 1 के चांसेस होता है सर्वाइव करने के। इसके अलावा पिटायो हमारे पास है, उसमें मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें 13 की ट्राइसोमी होती है। ये जो पहले तीनों है ना, ये हमारे पास हमने कहा था कि वरना तो डाउन में 21 की होती है, उसके अलावा किसी और की भी हो सकती है। इसमें से 33 में से सिर्फ 1 एबॉर्ट होता है, और 15,000 में से 1 सर्वाइव करता है, यानी सर्वाइवल रेट बहुत कम है इसका। इस तरह एक एडवर्ड सिंड्रोम है, उसमें 18 की ट्राइसोमी होती है। ये एमसीक्यू उसके लिए याद रखना है आपने कि ट्राइसोमी जो है वो किसकी हो रही है। ये 200 में से सिर्फ 1 एबॉर्ट होता है, और 6,000 में से 1 सर्वाइव करता है। तीनों में सर्वाइवल रेट जो है इन दोनों का कम है। इसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर जो है इसमें हमारे पास फीमेल ही बनती है। उसमें होता क्या है, एक एक्स होता है, दूसरा एक्स एब्सेंट होता है। 0 का मतलब है दूसरा पार्टनर इसका मौजूद ही नहीं है। ये 18 में से 1 जो है वो एबॉर्ट होता है, और 6,000 में से सिर्फ 1 जो है वो सर्वाइव कर पाता है। सर्वाइवल रेट इसका भी बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मेटा फीमेल एफ। इसमें क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली तो 2x होने चाहिए थे ना क्रोमोसोम, एक्स एक्स एक्स, 3x हो गए, वरना तो 2x होते हैं, 4x हो गए। इसमें एबॉर्शन, कोई एबॉर्ट नहीं हो रहा, लेकिन बर्थ रेट जो है वो 15,000 में से 1 जो है वो लाइन फिल्टर वाला हो सकता है। इसके अलावा आ जाते हैं मेटा फीमेल वाला। लाइन फिल्टर में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम भी मौजूद होता है, उसके साथ साथ एक्स का नंबर नॉर्मली तो एक एक्स होना चाहिए था, या एक्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें भी एबॉर्शन तो नहीं होता, लेकिन 15,000 में से एक जो है वो हमारे पास लाइन फिल्टर वाला केस आ सकता है। जैकोब्स जो हैं ये मेल्स ही होते हैं। इनमें क्या होता है, एक की बजाय 2 वाई हो जाते हैं, तो इसमें जो मेलनेस करेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वाई क्रोमोसोम की वजह से एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो एबनॉर्मल होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लड़ाई झगड़ा, बॉडी उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती है, टॉलनेस जो है वो ज़्यादा होती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। यानी जो मेल करेक्टर्स होते हैं ना वो उनमें ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। अभी तक इसमें अबॉर्शन का कुछ नहीं ऑब्जर्व किया गया। 1000 में से सिर्फ 1 को चांसेस होते हैं। ये सारे जो रिस्क हमारे मियोसिस के एरर्स पड़े हैं वो सारे नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही है मोस्टली। और किसी एक क्रोमोसोम का नंबर कम या ज़्यादा होने की वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सी डिजीजेस कॉज कर सकता है। सिर्फ एक ही डिजीज़ नहीं होगी कि अगर सेक्स क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो गया सिर्फ उसी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत सारे करेक्टर्स उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन्स मौजूद होती हैं। तो जितनी जीन्स एब्सेंट होंगी, मिसिंग होंगी, या जितनी जीन्स एक्स्ट्रा आ जाएंगी, सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं।